पाक इमाम काबा अल शेख हानी अब्दुल रहीम अल रिफाई तिलावत फरमा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غफूर रहीम। ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफ्र को पसंद करें तो उनसे दोस्ती न रखो, और जो उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम हैं। कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और खानदान वाले और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसमें मंदी से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हों तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ने बहुत से मौक़ों पर तुमको मदद दी है, और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुर्रा था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई, और जमीन बावजूद अपनी फराखी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर गए। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई, और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे, और काफिरों को अजाब दिया, और कुफ्र करने वालों की यही सजा है। फिर अल्लाह उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा वइन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इन शाअ इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. मोमिनो, मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस बरस के बाद वो मस्जिद हराम यानी खाने काबा के पास न जाने पाएं। और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी करेगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। जो लोग अहले किताब से अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और न रोज़े आखिर पर यकीन रखते और न उन चीज़ों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किए हैं और न दीन हक को कबूल करते हैं, उनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया देने लगे। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बह के फिरते हैं। أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح وما أمروا إلا إلها واحد لا إله إلا هو له عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم ولو الكافرون. هو الذي أرسل الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون. इन्होंने अपने उलमा और मशाइख को अल्लाह के सिवा, हालांकि ये हुक्म दिया गया था कि माबूद किसी की इबादत न करें, उसको इनके शरीक मुकर्रर करने से पाक है। अल्लाह से भूख मांगकर बुझा और अल्लाह के बगैर जो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबारि वरुहबानि यअकुलून अम्वालन नासि बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के अजाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे उन बखीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी, और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 हैं, उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना, और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير। अदब के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में बढ़ जाना है। इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें, और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज़ कर लें। उनके बुरे अमाल उनको भले दिखाई देते हैं और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते? क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया
उस वक्त दो ही शख्स थे जिनमें एक अबू बकर